बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन की इस एक्सरसाइज का एक अदना सा जायजा लेना है। देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉल्व करने में कामयाब होते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है 8 इंटू एक्स माइनस 3, ये एब्सोल्यूट में दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। ये वैसे 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। इज इक्वल टू 88। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले एक बात याद रखें कि जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को का साइन देखते हैं तो हम देखते हैं इक्वल के बाद वैल्यू आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो वो नेगेटिव हो, याद रखें एब्सोल्यूट वैल्यू का जो आंसर होता है इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। पहली बात। दूसरा, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जब भी हटाएंगे तो इक्वल के उस साइड पे आंसर प्लस में भी हो जाएगा, माइनस में भी हो जाएगा। उसके लगाते हुए उसके होते हुए उसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन उसको जैसे रिमूव करें तो इक्वल के बाद प्लस और माइनस का साइन लग जाता है। ये देखें, मैं भी आपको समझाता हूं। 8 यहां प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो ये 8 11 88, यानी x माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यूज इज इक्वल टू 11। इसको हटाने से पहले इसके साथ जुड़े हुए जितने भी वैल्यूज हैं उनको दूसरी साइड पे आपने फेंकना। जैसे आपने देखा, मैंने 8 को उस साइड पे फेंक दिया। अब ये तनहा होना चाहिए। अब जैसे ही ये मैं हटाऊंगा उससे पहले मेक श्योर करूंगा कि इक्वल के बाद जो है पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू हो। तो ये वो ऑब्वियसली पॉजिटिव 11 दिया हुआ है। तो अब मैं इसको जैसे ही हटाऊंगा तो मैं एक दफा यहां प्लस लगाऊंगा और एक दफा माइनस लगाऊंगा। -3 वहां जाके हो जाएगा +3। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया 3 + -11। अब हमने क्या करना है, 2 केस अप्लाई करने हैं। पहला केस ये है कि आप इसको एक दफा करेंगे प्लस और एक दफा करेंगे माइनस। तो प्लस में आ रहा है 14 आंसर और माइनस में आ रहा है -8 आंसर, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3 में से 11 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -8 आया। ये 2 आंसर्स आ गए, लेकिन हमने इन आंसर्स को करना है वेरीफाई। वेरीफाई के बगैर आपका कोई भी सोल्यूशन सेट नहीं होगा। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन ये आपने लाजमी करनी है हर एक की, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे आप इन दोनों वैल्यूज को बारी बारी क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे। अगर तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, इसका मतलब है यू हैव डन एब्सोल्युटली bang on, आप बिल्कुल ठीक किया। if you don't get the same value which is at one side and you don't get the value that is on the other side, so it means you have done wrongly, आप इसे गलत किया। I'm sorry, वो आपका सोल्यूशन सेट नहीं होगा। ये देखें 8x minus 3 is equal to 88। तो आप 14 इसमें अप्लाई करें। 14 minus 3 is equal to 88। 14 में से 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, आएगा 11। ये आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमारा एब्सोल्यूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू भी है, जैसे ही हम एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर 11 आएगा। तो आपका जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 88 दोनों साइडों पर आया। इसका मतलब हुआ कि 14 आपका बिल्कुल सही सोल्यूशन है, यानी आपके सोल्यूशन सेट में 14 आपका सही सोल्यूशन है। चलते हैं दूसरे को वेरीफाई करते हैं। वेरिफिकेशन नंबर 2, ये नंबर 1 था। दूसरे को देखते हैं, वेरिफिकेशन नंबर 2, ठीक है। उसको देखते हैं कि क्या ये भी सही है या नहीं। अब -8 को मैं इसमें पुट करूंगा। 8x - 3 इज इक्वल टू 88। तो क्या करूंगा, -8 को जब इसमें पुट करूंगा, -8 - 3, -8 और -3 होते हैं स्टूडेंट्स -11। सो ये आ जाएगा -11। अब चूंकि एब्सोल्यूट का साइन हटाते ही अगर माइनस का भी हो वो भी प्लस हो जाता है अंदर वाली वैल्यू, तो ये माइनस आपका खुद ब खुद प्लस हो जाएगा जैसे ही मैं एब्सोल्यूट का साइन हटा दूंगा। तो 11 8 88, दोनों साइड्स आपकी इक्वल आ गई। इसका मतलब है ये सोल्यूशन सेट बिल्कुल राइट है। तो आपका -8 भी सोल्यूशन सेट बिल्कुल राइट होगा। तो ये हमारे सोल्यूशन सेट होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है
2x प्लस 9 के ऊपर एब्सोल्यूट डला है जो कि इज इक्वल टू 3 है. सो एज सुन एज वी रिमूव इट बिफोर डूइंग दिस इन फैक्ट, so you have to see whether the second value is positive. If it is negative, you cannot solve it further. You have to write no solution. But since it is positive, so what I have to do, I have to just remove this absolute sign. So as soon as I remove it, I need to write plus and minus with the value which is at the other side. So this is how you have to do it. अब 9 क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, प्लस हो रहा है, वहां जाके 9 माइनस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके 2 ने क्या हो जाना है, डिवाइड. आप यहीं से अगर केसेस अप्लाई कर लें तब भी ठीक है, नहीं तो यहां से आगे भी कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, एक दफा आप इसे प्लस करेंगे और एक दफा आप इसे माइनस करेंगे. 30 में से 9 गया, हमारे पास आएगा 21/2. इसी तरह माइनस माइनस प्लस माइनस 39/2. होप इट मे दे मे बी ऑल राइट, लेकिन इससे पहले आपने वेरिफिकेशन लाजमी करनी है. वेरिफिकेशन के लिए आप पहले वेरिफिकेशन 1 और इसी तरह वेरिफिकेशन 2 करेंगे. ठीक है, वेरिफिकेशन 1 में क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें डाल के चेक करेंगे कि आपका ये सोल्यूशन ऑल राइट है या नहीं. यानी आप इस पूरे क्वेश्चन को 2x प्लस 9 और एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 30 लिखा, इसमें x की वैल्यू आप 21/2 डालेंगे, यानी इसमें 21/2. 2 से कैंसिल हुआ, 21 और 9 हो जाएगा, 30 के ऊपर एब्सोल्यूट आ गया. स्टूडेंट्स, जैसे ही एब्सोल्यूट हटाएं आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. सो इसको हटाएंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. सो चूंकि ये पॉजिटिव है, दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई है, इसका मतलब है कि दिस इज ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास. नाउ यू हैव टू चेक दिस वन. इसको हमने चेक करना है इसी में डालकर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 30. आप क्या करेंगे, माइनस 39/2 इसमें डालेंगे, माइनस 39/2 इसमें डालेंगे. 2 से कैंसिल हुआ, माइनस 39 प्लस 9, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 39 में से 9 गया तो माइनस 30 बच जाएगा. लेकिन चूंकि एब्सोल्यूट वैल्यू लगी हुई है, इसको जैसे ही हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई. इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ दिस. सो हमारा सोल्यूशन सेट जो आ गया वो 21/2 एंड माइनस 39/2 आ जाएगा. दोनों सोल्यूशन बिल्कुल ऑल राइट है. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. एक साइड पे आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू रहनी चाहिए, दूसरी साइड पे आपकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए. तो जैसे ही हम रिमूव करें, हमने देखा यहां -26 दिया है. सो आप यहां लिखेंगे सिंस, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव होती है. सो सोल्यूशन सेट इज इम्पॉसिबल, यानी आप यहां नो सोल्यूशन लगाएंगे. आपने देखा क्योंकि वहां माइनस का साइन हमारे पास मौजूद था. आई होप आप समझ गए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास. यहां एक साइड पे आपका एब्सोल्यूट रहना चाहिए और इस 3 को हमने उस साइड पे जो है थ्रो करना है. तो लेकिन उससे पहले आप ये देखें, इन दोनों में से भी 3 कॉमन निकल रहा है. तो ये हमारे लिए एक आसान हो जाएगा कि 3 वहां डिवाइड हो रहा है और 3 जो कॉमन निकला है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल भी हो जाएंगे. यानी आप जरा इसको और से देखें, ये हमारे पास 3 प्लस हो रहा था, वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके उसने हो जाना है डिवाइड, यहां डिवाइड हो जाना है. लेकिन इन दोनों में से भी 3 कॉमन आ रहा है. जब आप 3 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 3x माइनस 2 बच जाएगा. 3 3 9, 3 2 6 ये, और यूं ये 3 और 3 आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास. अब जैसे ही हमने ये हटाना है, आपकी ये वैल्यू प्लस में भी आनी चाहिए और माइनस में भी आनी चाहिए. तो हम 2 केसेस अप्लाई कर लेते हैं. पहला है x प्लस 6 को 3x माइनस 2 के इक्वल करते हैं. दूसरा केस है x प्लस 6 को माइनस 3x माइनस 2 के इक्वल कर लेते हैं. 2 केसेस आप अप्लाई करें जैसा करते आ रहे हैं. x प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस होगा, और ये छोटी वैल्यू है, अच्छा इसको वहां फेंक दे क्योंकि ये 3x ग्रेटर है. आपका यहाँ के माइनस हो, ये जरूरी नहीं है, आप 3x को भी यहाँ फेंक सकते हैं. लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि इनको माइनस करने से हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी.
तो हमारे लिए कदरे आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि हम बाद में उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, यही हो जाए। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके डिवाइड, सो x की वैल्यू आ गई 4, यह आ गए। बिल्कुल इसी मेथड से माइनस अंदर के साइन क्या करेगा स्टूडेंट्स, चेंज, -3x + 2, -3x को जब यहां आप लेके जाएंगे तो +3x हो जाएगा, 6 वहां जाके माइनस होगा, 4x = -4 आ गया। 2 में से 6 माइनस करें तो -4 आता है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाना, डिवाइड, x की वैल्यू आ गई -1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो सॉल्यूशंस आए हैं, लेकिन वी हैव टू सी वेदर दे बोथ आर ऑल राइट और नॉट। तो पहले हम 4 को चेक करते हैं, इसी में डालते हैं, यानी वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन पहले नंबर 1 की करेंगे। हमारे पास इसकी 3 × x + 6 = 9x - 6, 4 वैल्यू हमने डालनी है इसमें, 4, और यहां भी 4, हर जगह पे 4 डालेंगे जहां आप, दोनों साइड पे आंसर हमारे सेम होने चाहिए। 6 और 4 हो जाएगा हमारे पास 10, 9 4 = 36 - 6। स्टूडेंट्स जब भी हम एब्सोल्यूट का साइन हटाएं हमेशा पॉजिटिव साइन आना चाहिए, जब भी। सो आपके पास ये आ गया 10, और इसमें से ही माइनस करें 30, 3 10 = 30, तो दोनों साइड्स हमारी ठीक है। इसका मतलब है ये सॉल्यूशन सेट बिल्कुल ऑल राइट है। वेरिफिकेशन नंबर 2, वेरिफिकेशन 2, इसको चेक करते हैं कि क्या ये भी वेरिफिकेशन हमारी हो रही है, नहीं हो रही। तो इसके लिए हम दोबारा इसको लिखेंगे, इस दफा हम x का सॉल्यूशन -1 डाल के चेक करेंगे, मतलब 3 × x + 6 = 9x - 6। अब इस दफा क्या डालेंगे, -1, -1, 6 में से 1 गया 5, -9 - 6। स्टूडेंट्स जैसे ही हम एब्सोल्यूट का साइन हटाएं हमेशा पॉजिटिव साइन आना चाहिए। सो 3 × 5 आ गया, -9 और -6 -15 हो जाएंगे हमारे पास। तो 3 5 = 15 आया, वो -15 आया, सो दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, सो दिस इज नॉट वेरीफाइड। सो x = कैन नॉट बी इक्वल टू -1, ये वेरीफाइड नहीं हुआ, ठीक है, ये वेरीफाई नहीं हुआ। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो वेरीफाई हुआ है उसी को लिखेंगे, जो कि हमारे पास था 4, यानी ये। आई होप आप लोग समझ गए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, एब्सोल्यूट x - 3 = 2x दिया। एब्सोल्यूट हटाने से पहले आपने देखा ये पॉजिटिव है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, यानी ये इक्वल टू हमारे पास +-2x के इक्वल होगा, क्योंकि जैसे ही हमने एब्सोल्यूट का साइन हटाना है तो वैल्यू को एक दफा प्लस में लिखा जाता है और एक दफा माइनस में लिखा जाता है। सॉल्व करते हैं, पहले x - 3 को आप 2x के इक्वल करें, फिर x - 3 को आप -2x के इक्वल करें। x प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, माइनस, तो 2x में से x गया, x आया, ये आ गया। चलिए चेक करते हैं, वेरिफिकेशन करेंगे क्या ये ठीक है या नहीं। उससे पहले आप -2x को यहां ले आए, +2x, और -3 वहां जाएगा तो +3, तो इन दोनों को ऐड करें, 3x = 3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई 1। सो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, दोनों को चेक करते हैं कि कौन सी वेरिफिकेशन के बाद जल्दी है। पहले हम चेक 1 पे लगाते हैं, ये वेरिफिकेशन 1। चेक 1 में हम यूं करते हैं, x - 3 = 2x, और ये वैल्यू डाल के चेक करते हैं जो कि -3 है, वेदर दिस इज ऑल राइट और नॉट। -3 जब हम इसमें डालेंगे और -3 इसमें डालेंगे, -3 और -3 हो जाएगा -6, और उसके ऊपर एब्सोल्यूट डला हुआ है, ये भी -6। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही हम एब्सोल्यूट का साइन हटाएं वो आंसर हमेशा पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बेशक वो माइनस ही क्यों ना हो। तो जैसे इसको उठाएंगे ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये -6 है, तो दे शुड नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, ये होने ही नहीं चाहिए एक दूसरे के इक्वल। सो इसका मतलब हुआ कि ये हमारा सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं हो सका, यानी ये नहीं है हमारा। अब चलते हैं इसकी तरफ, इसको चेक करते हैं, चेक 2 पे लगाकर, ठीक है, यानी x - 3 = 2x, और इस दफा हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 - 3
और यहां भी 1 डालेंगे। 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -2 आएगा और ये 2 है। तो चूंकि आपको पता है जैसे ही एब्सोल्यूट का साइन हटाया जाए हमेशा पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तो 2 = 2 आया, तो वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड हो गया। तो आपका सोल्यूशन सेट जो है वो ये वाला होगा। ये क्या था हमारे पास, x = 1, जबकि वो वाला हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसका वो इस सोल्यूशन पे पूरा नहीं उतर रहा था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। अगेन हमारे पास एक पूरी एब्सोल्यूट वैल्यू यहां दी हुई है और इक्वल के उस साइड पे हमारे पास 7 दिया हुआ है। सो हम जैसे ही इसको रिमूव करें ये प्लस में भी और माइनस में भी आ जाना चाहिए दूसरी साइड। ठीक है, लेकिन ये खुद पॉजिटिव ही रहता है, यानी ये प्लस में और माइनस में आ जाना चाहिए। सो आप दो केसेस अप्लाई करें, बल्कि 6 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 7 हो जाएगा 42, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 42 माइनस प्लस माइनस 42 हो गया। अब देखें, चलें अब हम दो केसेस अप्लाई कर लेते हैं। एक केस में हम क्या करेंगे, 4 - 5x को प्लस 42 के इक्वल करते हैं, एक 4 - 5x को माइनस 42 के इक्वल करते हैं। -5x यहां माइनस हो रहा है, जब आप उसको उस साइड पे थ्रो करेंगे प्लस होगा। 42 को यहां ले आए, 5x वहां जाके प्लस हो जाएगा, ये -38 आ गया। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड। ये इसी मेथड से -5x वहां जाके प्लस होगा, 42 यहां आके प्लस हो जाएगा। ये हो गया 46, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो गया। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन आ गए, एक -38/5, एक 46/5 आया। हमने दोनों को चेक पे लगाना है। पहले वेरिफिकेशन नंबर 1, ये चेक 1 कर दें। ठीक है, उसमें 4 - 5x/6 का एब्सोल्यूट = 7। अगर मुझे ये x डालने से वही 7 आंसर आ गया तो ये बिल्कुल ठीक होगा, वरना ये रॉन्ग हो जाएगा। ये देखें, 4 - 5x की जगह पे लगाना -38/5/6 का एब्सोल्यूट = 7। स्टूडेंट्स, 5 और 5 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 + 38/6 आ गया। 38 और 4 होते हैं 42। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे, सिंपलीफाई 7, तो 7 = 7 आ गया, वेरीफाई हो गया। इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन बिल्कुल ऑलराइट है क्योंकि इसने दोनों साइड्स को इक्वल कर लिया। अब चेक 2 लगाएंगे, चेक 2, और उसमें यही 4 - 5x/6 इस दफा आप 7 के इक्वल जब करेंगे तो वैल्यू लगाएंगे 46/5, यानी इस जगह पे लगाएंगे 46/5। 5 से कैंसिल हुआ, प्लस का 4 है, माइनस का 46, प्लस माइनस माइनस, 46 में से 4 गया, -42 बच जाएगा। 6 7 42, -7 का मॉड आ गया जो कि 7 के इक्वल है। अब इस मॉड या एब्सोल्यूट के साइन को जैसे ही हम हटाएंगे तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 7 = 7 आ गया। तो ये भी वेरीफाइड हो गया, यानी दोनों वेरीफाइड हो गए, ये भी वेरीफाइड और ये भी वेरीफाइड की स्टैंप लगा लिया आप यहाँ। सो इसका मतलब हुआ कि सोल्यूशन सेट हमारा -38/5 भी है और 46/5 भी है, क्योंकि इन दोनों ने जो है दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया था। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन व्हाई द इक्वेशन absolute value of 3x - 6 + 7 = 4 has no solution, यानी इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता। पहले तो हम इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है भाई। 3x - 6 + 7 = 4, ये +7 वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स -7। यहां हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू की जो है ना वैल्यू रहनी चाहिए, बाकियों को हमने उस साइड पे थ्रो करना है। ये -7 हो गया, 4 में से 7 आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -3 आ गया, ये आ गया।
अब बिफोर रिमूविंग दिस वी हैव टू मेक श्योर दैट द वैल्यू विच इज एट द अदर साइड ऑफ द इक्वल साइन शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। इफ इट इज नॉट पॉजिटिव इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो आप यहां लिखोगे सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपने देखा ना, पीछे भी हमने सॉल्व किया कि जब भी हम एब्सोल्यूट का साइन हटाते थे तो मेक श्योर करते थे कि अंदर की वैल्यू माइनस है वो भी प्लस हो जाए। तो ये भी वो उसी के इक्वल आ रहा है, तो ये हमेशा आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो नो सोल्यूशन, इसीलिए आपका सोल्यूशन मुमकिन नहीं हो रहा क्योंकि ये इक्वल टू नेगेटिव आ रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल बास्केटबॉल गेम, एक बास्केटबॉल गेम को अगर शुरू किया जाए, अ बास्केटबॉल मस्ट बी इन्फ्लेटेड टू, अब जाहिर बात है बास्केटबॉल को भरा हुआ होना चाहिए एयर से, और एयर प्रेशर उसने कहा 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच हो, यानी PSI। आमतौर पे आप जब टायरों में हवा भरवाने के लिए जाते हैं तो वहां भी, जैसे मेरी गाड़ी है उसकी मैं जो एयर प्रेशर रखता हूँ वो 30 पाउंड पर स्क्वायर इंच, 30 PSI रखता हूँ। तो ये आमतौर पे ये ली जाती है गाड़ियों में। तो बास्केटबॉल में भी 8 पाउंड पर स्क्वायर इंच है, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हो सकती है। इसको एरर कहा जाता है आमतौर पे, इसे एब्सोल्यूट एरर कहते होते हैं। आमतौर पे स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट में जो है एब्सोल्यूट एरर 0.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच लिया था, यानी इतना ज्यादा भी हो सकता है, इतना कम भी हो सकता है, यानी 8.5 भी हो सकता है और कम 7.5 भी हो सकता है, बट शुडंट बी बिलो 7.5 एंड शुडंट बी मोर देन 8.5, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट एरर इज द एब्सोल्यूट, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एयर प्रेशर एक्सेप्टेबल फॉर अ बास्केटबॉल। तो एयर प्रेशर है कितना स्टूडेंट्स, एयर प्रेशर दिया हुआ है 8 PSI, पाउंड पर स्क्वायर इंच, इसे कहा जाता है। ये आमतौर पे प्रेशर की यूनिट होती है। ये आपने अगर प्रेशर पढ़ा हो फिजिक्स में तो वो F/A, F कहते हैं किसको, फोर्स को, और ये जो एरिया होता है ये आमतौर पे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर इंच को कहते हैं या स्क्वायर मीटर को कहता है। ये आमतौर पे ये स्क्वायर मीटर वाला होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर पर स्क्वायर इंच, सॉरी पाउंड पर स्क्वायर इंच है, यानी यहां स्क्वायर इंच में लिया जाता है। बहरहाल उसने कहा है मैक्सिमम और मिनिमम रखें। स्टूडेंट्स मैंने कहा था टॉलरेंस लेवल जो होती है, बल्कि आप यूं करें इसको एब्सोल्यूट एरर लिखें। एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो हमारा प्लस माइनस 0.5 PSI होता है। स्पोर्ट्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इतना, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, इतना आपने लेना होता है टॉलरेंस लेवल, ठीक है, इसको टॉलरेंस लेवल भी कहते होते हैं। सो मैक्सिमम प्रेशर कितना हुआ, एयर प्रेशर मैक्सिमम में आप क्या करेंगे, 8 में आप प्लस 0.5 करेंगे जो कि 8.5 हो जाएगा PSI, और मिनिमम कितना करेंगे एयर प्रेशर, तो आप करेंगे 8 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो डिफरेंट आंसर हमारे पास आ जाएंगे, यानी मैक्सिमम इतना होना चाहिए और मिनिमम हमारे पास इतना होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 है और उसकी स्टेटमेंट ऊपर दी है, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स देखें, जब भी हम एब्सोल्यूट साइन का हटाएंगे साइन, तो आपके पास एक वैल्यू प्लस में भी हो जाती है और एक वैल्यू माइनस में भी हो जाती है। देखें आप जरा गौर से सुनें, जैसे ही मैं इसका साइन हटाऊंगा तो एक दफा ये प्लस में भी हो जाएगा और एक दफा माइनस में भी हो जाएगा। प्लस वाले के लिए मैं क्या करूंगा, ये इसी तरह रखूंगा, यानी लेस देन और इक्वल टू का साइन में मैं कोई चेंजेस नहीं लाऊंगा, और जो माइनस वाले में मैं ये करूंगा कि आप इसके साइन का रुख मोड़ देंगे और इधर -10 लिख देंगे, यानी एक दफा आपने इसको प्लस में किया और एक दफा माइनस में। माइनस में आपने इनइक्वालिटी का साइन जो है वो दूसरी साइड पे चेंज कर देना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को, सिर्फ माइनस में ऐसे करना। अब देखिए -1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बिल्कुल उसी मेथड से जैसा आप सॉल्व करते आए। -1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो ये आ जाएगा -9 और वहां जाके
डिवाइड हो गया, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 याद। यहां x लेस देन 11/9 से, यानी पॉजिटिव वैल्यू, यानी ये तकरीबन कितना बन रहा है 1 पॉइंट सम है 1.2 होगा। 1.2 से x इक्वल भी है और x छोटा भी है, और -1 से x बड़ा है। यानी अगर हम इसका सही सोल्यूशन लिखें ना, सोल्यूशन लिखें, तो आपके पास आप लिखेंगे x, आई एम सॉरी, -1 इज लेस देन x एंड इक्वल टू x, यानी -1 x से छोटा भी है और इक्वल भी है, और ये वाला x 11/9 से छोटा भी है और इक्वल भी है, ये भी है, यानी इससे ये छोटा है और ये इससे बड़ा है, यानी एक्चुअली इन दोनों के दरमियान में x है। तो इसको नंबर लाइन में आपने, यानी ग्राफ में आपने किस तरीके से शो करना है वो जरा गौर से देखें। आप लोगों ने नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट को तो पढ़ा होगा x में, कि इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो 0 होता है, यहां नेगेटिव वैल्यूज होती हैं इस साइड पर, और उस साइड पे जो वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। हमने कहां तक जाना है? वैसे देखिए कि 11.9 का मतलब है 1.2, नियरली इतना ही है, ठीक है। तो हम 1, ठीक है, 2, बस इतना ही लेते हैं, काफी है, क्योंकि इससे बड़ी तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। और यहां भी -1 काफी है, चले साथ -2 भी लिख लें। याद रखें जब लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साथ हो, तो आप ग्राफ में जब पॉइंट करते हैं, जैसे इसकी पॉइंट फॉर्म -1 है, तो उसको प्रोमिनेंट डालते हैं, ऐसे प्रोमिनेंट। दिस मीन दिस इज इंक्लूडेड, ये -1 भी शामिल है। अगर यहां ये इक्वल का साइन ना होता तो मैं यहां एक सर्कल लगाता, वो शो करता कि एक्चुअली -1 इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यानी वो कैसे होता, अगर -1 यहां तो मैं उसके ऐसे सर्कल लगा देता बस। सो मैं उसको प्रोमिनेंट ना करता पूरे का पूरा। सो आपने इसको प्रोमिनेंट करना है ताकि दिस शोज दैट दिस इज इंक्लूडेड। और यहां से कहां तक है, उसने कहा 11/2, 1 देखो 1, ये 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, ये 1.5, तो ये यहां कहीं 1.2 होगा, यानी 11/2 यहां होगा ये। और इसको भी आप प्रोमिनेंट बनाएं और ऊपर लिख लें, यहां नीचे लिख लें 11/2, ये लिख लें इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, ग्राफ यहां से यहां भी जा रहा है और यहां से यहां भी जा रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का मतलब है दोनों साइड पे आपका हेड लगेगा, ठीक है, कहीं से कहीं तक नहीं है, दोनों से एक दूसरे तक है। यानी आपका ग्राफ अगर ये भी है, यहां से यहां और यहां से यहां भी है, एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड, वो भी इसमें शामिल है। तो नीचे आप लिख भी सकते हैं कि ये ग्राफ है -1 x 11/9 की। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन इज फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 10, सेम कोई क्वेश्चन है, उसी का आप डिटो कॉपी है। आपका इस दफा आपके पास वो नहीं दिया हुआ, इक्वल टू का साइन नहीं दिया, बाकी चीजें वही है। आप जैसे इस एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे, एक दफा आप इसको प्लस में करेंगे और एक दफा आप माइनस में करेंगे। माइनस के लिए आपका साइन यहां आ जाएगा, यानी आपका इक्वल का, ग्रेटर का साइन इस साइड पे चला जाएगा। -7 वहां आएगा तो क्या हो जाएगा, +7, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, x इज लेस देन 4, ये आ गया। यहां क्या करेंगे, -7 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7, तो 7 में से 1 क्या आया, 6, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और x इज ग्रेटर देन 3, ये हमारे पास आ गया। यानी 3 से बड़ा x है और 4 से छोटा है, 3 से बड़ा 4 से छोटा है, यानी 3 और 4 के बीच में, बट 3 and 4 आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ये दोनों एक्चुअली शामिल नहीं है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, वही नंबर ले लिया, ये देखें, ये नंबर लाइन हमने ले ली, इसके बीच में ये 0 है हमारे पास। अच्छा, 3 से 4 तक है, कोशिश करें वो वैल्यूज हो, जैसे 1, 2, 3, 4, ये 3, 2, 1, ये ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस दफा आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं है, सो आप क्या करेंगे, 3 के ऊपर भी ऐसे सर्कल डाल देंगे और 4 के ऊपर भी आप सर्कल डाल देंगे, और एरो यहां से यहां और यहां, क्योंकि दोनों के बीच का आंसर है, तो आपने एरो ऐसे शो करना है। एंड और इसका सोल्यूशन सेट जो है वो है x
3 जो है वो x से छोटा है और x जो है 4 से छोटा है। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, यानी 3 हमारा x से छोटा है और x 4 से छोटा है, यानी 3 और 4 के बीच में हमारे पास x मौजूद है। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हम जरा इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इस दफा हमारे पास फिर इनइक्वालिटी का साइन दिया, प्लस इसमें इक्वल टू का कोई साइन नहीं डला हुआ। सो 5 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, जब आप इसको वहां थ्रो करेंगे ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से कैंसिल हुआ, 1/2x + 3 एब्सोल्यूट, और ये इज ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसको 2 दफा सॉल्व करना है। पहले में 1/2x + 3 इज ये +1 के इक्वल करेंगे। +1 में हमारा ग्रेटर देन का साइन या लेस देन का साइन उसी जगह पर रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। लेकिन जब हम इसको -1 के इक्वल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, उस साइड पे चली जाएगी। 3 प्लस हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया हमारे पास -2। 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके x 1 ज़र x, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -4, ये आ गया। यहां 3 प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 -3 हो जाएगा -4, और 3 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, x इज लेस देन -12, यानी -4 से बड़ा कौन कौन सा होता है? -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और -12 से छोटा कौन सा होता है? -13 -14 -15, यानी एक्चुअली इन दो के बीच का कोई आंसर नहीं है, या तो -12 से छोटा है या -4 से बड़ा है, इन दोनों के दरमियान का आंसर कोई नहीं है इस दफा। -12 से बड़ा यानी -13 -14 -15, -4 से -12 से छोटा -13 -14 -15, -4 से बड़ा यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये। सो आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा कि x इज लेस देन -12 और x इज ग्रेटर देन -4, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, जिसमें दोनों और का साइन भी लगा सकते हैं, ये एक साइन होता है और का, ये भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनके बीच में होता तो हम वही सोल्यूशन का मेथड लगाते जो पीछे लगाया था। आते हैं नंबर लाइन में। इस दफा नंबर लाइन में आपने फिर प्रोमिनेंट नहीं इसको करना, सर्कल करना है। मुझे नहीं याद पिछले में मैंने सर्कल किया था नहीं किया, अगर नहीं किया तो स्टूडेंट्स उसको सर्कल कर दीजिएगा लाजमी। तो कहां आपकी वैल्यूज -4 और -12 में के लगभग होनी चाहिए। नहीं देखें ये 0 है, फर्ज करो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12, ये। तो उसने कहा है कि -12 से छोटा, अच्छा आगे चल रही है ये, मैं जरा इसको दोबारा करता हूं, मैंने थोड़ा सा नंबर लाइन को आगे कर दिया। -12 से छोटा होना चाहिए। -12 कौन सा स्टूडेंट्स? ये, यानी इसको पहले तो आपने यू डालना है, यानी शुडंट बी बोल्ड, ये बोल्ड नहीं चाहिए, ताकि हमें ये शो करे कि दिस इज नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और यहां से आपने एरो यहां डालना है, क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए ये। और उसने कहा -4 से बड़ा होना चाहिए। -4 कहां है स्टूडेंट्स? ये, इसको भी आप यूं डाल दें, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं डला हुआ, ठीक है। और यहां से उस साइड पर होना चाहिए बड़ा, तो ये नंबर लाइन लगेगी, यानी यहां आखिरी हद है और इससे आगे जाना है, और इधर आखिरी हद है, इससे उधर जाना है, यानी इन दोनों के बीच का सोल्यूशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। आई होप समझ आ गई होगी। एक बात मुझे याद नहीं आ रहा, पिछला क्वेश्चन में जो 10 था उसमें मैंने ये एक सर्कल डाला ही डाला, तो आई एम रियली सॉरी, उसको डाल दीजिएगा अगर कोई इशू है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। 14 - x के ऊपर एब्सोल्यूट है, 3 यहाँ है और 6 वहां दिया हुआ है। पहला काम करें कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको वहां शिफ्ट करें, वहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड, सॉरी। तो 14 - x और ये हमारे पास 2 आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे।
आपने जैसे ही एब्सोल्यूट का साइन हटाना है तो ये प्लस में भी हो जाएगा और माइनस में भी। प्लस के लिए आप ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन माइनस के लिए आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, यानी ये यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस के लिए, ग्रेटर के लिए वही है, सॉरी प्लस के लिए वही है। माइनस एक्स 14 माइनस एक्स हमारे पास जो दिया हुआ है और 2 के साथ दिया हुआ है। यहां एक चीज का खास ख्याल रखें, ये देखें एक्स नेगेटिव दिया हुआ है, एक्स का नेगेटिव, एक्स को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर एक्स नेगेटिव है एक्स को उस साइड पे फेंके, ये वहां जाके पॉजिटिव होगा, 2 को यहां फेंके ये यहां जाके नेगेटिव हो जाएगा। एक्स को हमेशा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो ये आ गया 12, एक्स इज लेस देन 12 आ गया, यानी 12 इज ग्रेटर देन एक्स आ गया। इसी तरीके से इस नेगेटिव एक्स को खत्म करने के लिए मैं उस साइड ले जाऊंगा, -2 को यहां ला के +2 कर दूंगा, तो ये 16 इज लेस देन एक्स आ गया। अब आपका सोल्यूशन है, उसने कहा है 12 से छोटा होना चाहिए। 12 से छोटे कौन से होते हैं? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और यहाँ 16 से बड़ा होना चाहिए, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस आगे जा रहे हैं आप। यानी हमारा सोल्यूशन वही अगेन उसी जैसा ही आया कि x इज लेस देन 12 और x इज ग्रेटर देन 16, यानी ये दो चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, आप इसको नंबर लाइन में भी शो कर सकते हैं। नंबर लाइन में इस दफा आपको 12 और 16 दिया, तो ये 0 आप पॉजिटिव वाली साइड पे ज्यादा रखें, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये चूंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं है तो फिर हम उसको प्रोमिनेंट नहीं करेंगे। हम क्या, x हमारे पास 12 से छोटा है, देखें यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वल टू का साइन तो नहीं था। अच्छा, अभी हम 12 वाली साइड को ऐसे सर्कल डाल देंगे, इट मींस 12 इज नॉट इन्वॉल्व। 16 में भी ऐसे ही करेंगे, 16 इज नॉट इन्वॉल्व। उसने कहा है 12 से छोटा x है, यानी 12 है, 12 से आप छोटा इस साइड पर जाएंगे, और 16 से ग्रेटर बताया, यहां से यहां जाएंगे। इट मींस इन दोनों के बीच का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, अगेन इसी जैसा ही है। जैसे ही हम एब्सोल्यूट हटाएंगे, एक दफा आप इसको प्लस में करेंगे, ये दफा इक्वल टू का साइन दिया है, और एक दफा आप इसे माइनस में करेंगे, और माइनस के लिए आप साइन का चेंज इस साइड पे कर देंगे। ये देखिए 5 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 2 हो जाएगा 10, -2 वहां जाके हो जाएगा +2, तो ये आ गया 12, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज लेस देन 4 आ गया। यहां भी 5 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, -10 हो जाएगा, -10, और -2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, x आ गया -8/3, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके इसने डिवाइड हो जाना है। सो हमारा सोल्यूशन सेट -8/3 से बड़ा है। -8 कितना होता है, -2.7, -2.7 से बड़ा है। -2.7 से बड़े कौन से हो सकते हैं, यानी -1, 0, 1, 2, 3, 4, और 4 से छोटा है हमारे पास 3, 2, 1, यानी इधर से लेकर इधर तक का हमारा सोल्यूशन सेट है। यानी इस दफा हम लिख सकते हैं कि x इज स्मॉलर देन 4, ये यानी x 4 से छोटा है, और -8/3 से बड़ा है, यानी -8/3 से बड़ा है, और इक्वल टू भी है। यानी आप देखें -8/3 से बड़ा है x, और इसी तरह 4 जो है वो x से बड़ा है, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको नंबर लाइन में शो करें, एक तो 0 है, अच्छा ये कितना है, -2.7, अच्छा ये -1 है, -2, ये -3, बस यहां तक काफी है, और ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 काफी है। यानी हम स्टार्ट करेंगे -2.7,
-2.7 यानी -8/3 यहाँ होगा -2.7, क्योंकि -2 से और -3 के कहीं बीच में, क्योंकि दरमियान में -2.5 होता है, तो -2.7 यानी ये। और इसको प्रोमिनेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, तो मैं यहां लिख लेता हूं -8/3, ठीक है ये। और 4 को भी प्रोमिनेंट करेंगे, और इस दफा इन दोनों के बीच का आंसर दिया, यानी ये बीच के आंसर को यूं नंबर लाइन में शो किया जाता है। पहले हम एब्सोल्यूट का साइन हटाएंगे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये प्लस में भी हो जाएगा, प्लस में तो खैर आपका ग्रेटर और इक्वल का साइन यही लगेगा, और माइनस में भी हो जाएगा। माइनस के लिए आपने इसका रुख चेंज कर देना। 3 डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा। 3 2 6, 15x, 8 को यहां ले आए स्टूडेंट्स, 15x को वहां ले जाएं, क्योंकि 15x की वैल्यू कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसको उस साइड पे थ्रो करता हूं। -2/15 आ गया ये। अच्छा, यहां चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 यहां आ गया और 4 वहां चला गया। 3 2 6, 3 5 15x, और ये 8 आ गया माइनस का, तो -8 यहां जाके +8 हो जाएगा, और 15x वहां जाके प्लस हो जाएगा। तो इनका आंसर 14 आया। 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 2 सॉल्यूशन आए। एक x जो कह रहा है कि x की वैल्यू -2/15 से छोटी है, -2.15 0 पॉइंट सम बनता है, 0.1 बनता है मेरे ख्याल में, ऐसे ही कुछ 0.1 ही बनता है, -0.1। अच्छा, इसी तरह ये भी हमारे पास 0 पॉइंट सम ही बन रहा है, ठीक है। यानी आप पहले तो सोल्यूशन निकालें, उसने कहा इस 0 से बड़ा होना चाहिए और इस -0 से छोटा होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच का सोल्यूशन नहीं है कोई भी। यानी आपका आंसर आया x is less than and equal to -2/15 और x is greater than and equal to 14/15, ये आ गया हमारा। और नंबर लाइन में अगर आप शो करें, ये हमारा 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, थोड़ा बड़ा करके +1 +2 +3 ये। अब इसने कहा है कि अगर देखें इसको कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करें ना, 0.1 आ रहा है, यस -0.1 आ रहा है। तो फर्ज करें वो इस जगह पर मौजूद है, कहीं ये -2/15 यहाँ 0 पॉइंट, क्योंकि माइनस में ना तो इस साइड पर, तो इसको प्रोमिनेंट करें क्योंकि इक्वल का साइन भी है। यहाँ 0 पॉइंट, ये भी 0.9 सम आ रहा है, 0.9, तो यानी वो इस जगह पर मौजूद है, यानी ये 14/15 है। यानी उसने कहा 14/15 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी यहां से इधर, और इससे छोटा होना चाहिए, यानी यहां से इधर। ये हमारा नंबर लाइन में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, द NSA contest requires that essay entries consist of 500 words with an absolute deviation of at most 30 words. What are possible number of words that the essay can have? उसने कहा है कि 500 नंबर का ऐसे लिखना है, ठीक है, और इसकी जो एब्सोल्यूट डेविएशन होगी, यानी कमी बेशी, यानी 30 ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 कम भी हो सकते हैं, तो आपने उसके बीच में आपने जो है ना वो रिजल्ट देना है, ठीक है। 30 ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 कम भी। तो लेट हम कर लेते हैं कि लेट टोटल वर्ड्स हमारे पास ऐसे के रख लेते हैं x। 500 उसने कहा है ना, हो सकता है उसने x किए हों, और x में से अगर 500 माइनस करें तो इसका एब्सोल्यूट आंसर जो है वो कमो बेश 30 आना चाहिए। यानी कहने की बात है, अगर फर्ज करें एक बच्ची ने 530 किए, 530 में से 500 माइनस करो, 30 एक आंसर आए, तो इसी तरह किसी ने 470 किए, अगर 30 कम किए तो 500 माइनस करो फिर भी 30 आए, यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखें, आपको ये बात पता है कि जैसे ही एब्सोल्यूट का साइन हटाते हैं, इक्वल का सॉरी एक दफा आप प्लस में लिखते हैं, प्लस के लिए आपका 30 यहीं आएगा, और माइनस के लिए आपका
एक ग्रेटर देन का साइन जो है वो इस साइड पे चला जाएगा। 500 वहां गया तो क्या आ गया हमारे पास 30 प्लस 500 यानी 530 आ गया। ठीक है, -500 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा -30 प्लस 500 तो ये आ जाएगा 470 यानी 470 से ज्यादा और 530 से कम, और उनको भी उसमें भी उतने भी शामिल किए जा सकते हैं। यानी आपके पास x इज लेस देन 470, ठीक है, आई एम सॉरी, x इज लेस देन 530 एंड ग्रेटर देन 470, यानी ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। और अगर हम इसको जाहिर करें उसमें नंबर लाइन में, तो आपके पास 470 से 530 का आपने नंबर लाइन बनाना है। थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं, ये ले, ये 100 है, ये 200, ये 300, ये 400, ये 500 और ये 600, यानी 470 से 530 तक। 470 यहाँ कहीं आएगा क्योंकि दरमियान में 450 है, ये इसको भी प्रोमिनेंट करें और 530 को भी प्रोमिनेंट करें, यानी ये हमारे पास जो है वो नंबर लाइन उसकी ड्रॉ होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपने एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।